हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बात करेंगे आज यहाँ पर एक नई वैकेंसी के बारे में, जो कि यूपी ट्रिपल एससी की नई वैकेंसी यहाँ पर आ चुकी है। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी की एक नई वैकेंसी आ चुकी है, जिसके अंदर अगर बात करते हैं तो यूपी ट्रिपल एससी की जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर यहाँ पर जल्दी फॉर्म भरे जाने स्टार्ट होने वाले हैं। आपको पता है कि मैंने एक पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था यूपी ट्रिपल एससी की एक नई वैकेंसी जो कि अभी स्टार्ट हुई है, जो कि वन दरोगा की भर्ती है, जिसके फॉर्म मैंने आपको बताया था कि आप कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ पूरी डिटेल के बारे में कि इसके अंदर आपको कितनी एज रहने वाली है और कि कब से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे और कितनी आपको फीस पे करनी होगी और सिलेबस किस तरीके से रहने वाला है और कितनी इसके अंदर छूट मिलेगी, कितनी आपको इसके अंदर पे स्केल मिलने वाला है। तो पहले बात कर लेते हैं कि सैलरी की, यानी कि यहाँ पर बात करेंगे कि आपके नए अपडेट के बारे में। दोस्तों नया अपडेट यहाँ पर निकल कर आ चुका है कि सैलरी आपकी कितनी रहने वाली है। सैलरी आपकी कितनी रहेगी, एक मिनट में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि फॉर्म भरना आपका कब से स्टार्ट होगा। फॉर्म भरने की अगर बात करते हैं तो फॉर्म भरना आपका 21/11/2022 से स्टार्ट होगा। पहले हम बात करते हैं कि आपकी, एक मिनट, दोस्तों आपको पता है कि ये मुख्य सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पैट की परीक्षा है 2021। अगर जिसने क्लियर की है, यानी कि जिसने पैट का एग्ज़ाम क्लियर किया है, उसे ही यहाँ पर ये फॉर्म भरने को दिया जाएगा। और ये पैट की जो है यहाँ पर 8वीं फॉर्म यहाँ पर निकाला गया है। दोस्तों 8वां फॉर्म है ये, जो कि पैट के लिए निकाला गया है, यानी कि जिसने 2021 के अंदर अगर पैट की परीक्षा दी है वही इस फॉर्म को भर पाएगा और कोई भी बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा। कितने परसेंट आने वाले बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस पूरी वीडियो के अंदर आपको मैं जरूर बताऊँगा। अब बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म आपके कब से भरने स्टार्ट होंगे। दोस्तों जो फॉर्म है आपके यहाँ पर 21/11/2022 से फॉर्म भरने स्टार्ट आपके होने वाले हैं, यानी कि 21/11/2022 से आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और अगर लास्ट डेट की अगर इसके अंदर हम बात कर लेते हैं तो 14/12/2022 तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, यानी कि 21 नवंबर से आपके ये फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे और 14 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। यानी कि संशोधन भी अगर बात करते हैं कि अगर आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है इस फॉर्म के अंदर या फिर कोई दिक्कत हो जाती है नाम को लेकर, फादर नेम या फिर डेट ऑफ बर्थ को लेकर, तो उसकी भी यहाँ पर विंडो खुलेगी, जो कि 21/12/2022 तक आप इसे आसानी से करेक्शन कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कितने पद यहाँ पर निकाले गए, यानी कि पद की अगर बात करते हैं तो 1262 पदों पर यह पोस्ट जो निकाली गई है, जो कि यहाँ पर असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट के पद पर यह भर्ती निकाली गई है। अब आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया कि प्रीलिम एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि पैट 2021, जिसने पैट 2021 का एग्ज़ाम दिया है और पास किया है वही इस फॉर्म को भर पाएगा। अब नीचे हम चलते हैं, थोड़ा सा नीचे बात कर लेते हैं कि नीचे क्या दिया गया है यहाँ पर, और आवेदन की प्रक्रिया दी गई है। आवेदन किस तरीके से आप कर सकते हैं। आवेदन के लिए अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी आपके कमेंट के मतलब दे दूंगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि फीस पेमेंट के बारे में। फीस पेमेंट आपकी कितनी होने वाली है। आवेदन शुल्क की अगर बात करते हो तो केवल आपको 25 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, यानी कि 25 रुपये आवेदन शुल्क आपको पे करना होगा। कोई भी आवेदन शुल्क आपको इससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं पे करना है, यानी कि EWS OBC जनरल वालों को सभी को यहाँ पर 25 रुपये पे करना है और ज़्यादा आपको यहाँ पर कोई भी पेमेंट यहाँ पर आवेदन शुल्क नहीं करना है। अब बात करते हैं कि मुख्य आधार, यानी कि शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, उसके बाद आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर पाएंगे। मुख्य परीक्षा के हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना है, यानी कि अभी तो आपके 25 रुपये पे करने होंगे, आपको अभी 25 रुपये पे करना होगा, इससे ज़्यादा पे नहीं करना होगा। फिर आपको बाद में कितना शॉर्ट लिस्ट जब किया जाएगा, यहाँ पर लिखा है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा जब, उसके बाद आपका पूरा परीक्षा शुल्क यहाँ पर लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि आवेदन के संशोधन भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो दूसरी बात कर लेते हैं कि पोस्ट के बारे में। पोस्ट किस किस पर निकाली गई है। पदों की विवरण की अगर बात करते हैं तो पद यहाँ पर आपको पता है कितने कितने निकाले गए हैं, यानी कि 2 पोस्ट पर निकाली गई है, चिकित्सक एवं स्वास्थ्य सेवाएं, और दूसरा है प्रौद्योगिक एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, यानी कि कनिष्ठ सहायक, और यहाँ पर कनिष्ठ सहायक उत्तर प्रदेश चिकित्सक विभाग में भी यहाँ पर दोनों जगह वैकेंसी निकाली गई है। ग्रेड पे की अगर बात करते हैं तो ग्रेड पे आपका कितना रहने वाला है, यहाँ पर 2000 ग्रेड पे रहने वाला है, जिसके करीबन आपको बात करते हैं को करीबन 27 से लेकर 28,000 सैलरी आपको आसानी से मिल सकती है। एज की सिंपली अगर बात करें तो एज आपको 18 से लेकर 40 साल होनी चाहिए, यानी कि 18 से लेकर अगर 40 साल आपकी एज होगी तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। दोनों वैकेंसी के अंदर अलग अलग यहाँ पर रिक्वायरमेंट दी गई है। एक के अंदर 1148 पोस्ट दी गई है और एक के अंदर 114 पोस्ट दी गई है। टोटल यहाँ पर 1262 पोस्ट पर यह वैकेंसी जारी की गई है। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं कि यहाँ पर अलग अलग चीज़ें जो दी गई है कि इसके अंदर शैक्षिक योग्यता भी दी गई है पूरी तरीके से। हम बात करते थोड़ा सा नीचे चलते हैं और अर्हता, यानी कि यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसके अंदर शैक्षिक योग्यता आपकी क्या लगने वाली है, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिक
जो कि सेवा नियमावली 2000 ये दिया गया है, पूरा पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। और इसके अंदर कहा गया है कि सीधी भर्ती निकाली गई है। पहले पॉइंट के अंदर हम बात कर लेते हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट आपको परीक्षा तो पास करनी जरूरी है, यानी कि आपके पास 12वीं तो होनी ही जरूरी है। लेकिन सरकार द्वारा आपके पास यानी कि जो 12वीं से अलग आपकी क्या होनी चाहिए, या तो आपके पास ITI होनी चाहिए, या फिर आप अगर पॉलिटेक्निक पास है तब भी आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। दूसरा पॉइंट दिया गया है कि हिंदी टंकन, यानी कि हिंदी टंकन दिया गया है, हिंदी टंकन एंड इंग्लिश टंकन, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग की आपकी होनी चाहिए। हिंदी के अंदर अगर बात करते हैं तो आपकी 25 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए, और इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश के अंदर आपकी 30 मिनट पर वर्ड यहाँ पर स्पीड आपकी मांगी गई है। दोस्तों दोनों के अंदर अलग अलग मांगी गई है। और अब बात करते हैं कि आपके पास अगर दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पर DIOS, यानी कि आपके पास CCC का भी डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास CCC का डिप्लोमा नहीं होगा तब भी आप इस फॉर्म को आसानी से नहीं भर पाएंगे। ये तीनों चीज़ मांगी गई यहाँ पर यानी कि ये UPSSC ने अपनी बार यहाँ पर बड़ा चेंजेस करते हुए यहाँ पर बताया है। अब एज की अगर बात करते हैं तो एज के अंदर यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ दी गई है। एज के अंदर कहा है कि ये सीधी भर्ती की गई है, और इससे अलग यानी कि इससे अलग अगर आपके पास कुछ और चीज़ें, यानी कि अगर कोई यहाँ पर 2 साल के लिए उसे छूट दी गई है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर आपके पास B प्रमाण पत्र है तो उसे भी यहाँ पर छूट दी गई है। दोस्तों एज की आयु की अगर बात करते हैं तो आयु आपकी कितनी होनी चाहिए, 18 से लेकर 40 साल होनी चाहिए। लेकिन वो जो कैलकुलेट की जाएगी वह है 1 जुलाई से कैलकुलेट की जाने वाली, यानी कि 1 जुलाई 2022 से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी, और पूरी ही कैलकुलेट आपके आधार पर यहाँ पर होनी चाहिए। चयनित परीक्षा अगर बात करते हैं तो परीक्षा का चयन किस तरीके से होना चाहिए आपका, यानी कि परीक्षा का चयन होगा आपका लिखित परीक्षा का यहाँ पर दिया गया है। आपका टोटल जो है यहाँ पर 65 मार्क्स का पेपर होगा, और उसके अंदर आपकी हिंदी और परिज्ञान और लेखन योग्यता के यहाँ पर 60 जो कि प्रश्नों की संख्या 60 होने वाली है, और 30 मार्क्स का होगा ये, ठीक है। टोटल 130 मार्क्स आने वाले, 130 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, और 65 नंबर का ये आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पर होने वाला है। 1.5 यानी कि 1.5 घंटे की आपकी ये परीक्षा होगी, जिसके अंदर आपको करीबन 130 क्वेश्चन करने होंगे, जो कि 65 मार्क्स होंगे, यानी कि 0.5 मार्क्स का एक पर क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, और जिसके अंदर आप आसानी से चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। आपकी यहाँ पर टोटल दी गई है कि कौन कौन सी यहाँ पर कितने अंक आपको दिए जाएंगे, यानी कि सेकंड अर्हता परीक्षा जो होगी, यानी कि पहले वो क्या और डकैत की परीक्षा अगर बात करते हैं कि अगर आपने इंटरमीडिएट के अंदर 60% या फिर 60 से ऊपर अंक अगर आपके हैं, यानी कि अगर आपको 12th के अंदर 60 या फिर 60 से ऊपर अंक हैं तो आपको 20 अंक लिए जाएंगे, और अगर आपके 45% या फिर उससे 60% से कम है तो आपको 15 नंबर दिए जाने वाले हैं, और अगर आपके 33% से ऊपर या फिर 45% से कम नंबर है तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा में 10 नंबर दिए जाएंगे। अब ग्रेजुएशन की अगर बात करते हैं कि कोई बच्चा अगर ग्रेजुएशन पे इस फॉर्म को भर लेता है तो ग्रेजुएशन पे वो किस तरीके से इस फॉर्म को अंक आपको मिलेंगे। 60% से अगर आपके ऊपर है तो उसे 10 नंबर यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेंगे, और 45 से लेकर 60% के बीच वाले बच्चों को यहाँ पर 8 नंबर मिलेंगे, और 45% या फिर उस कम वालों को यहाँ पर 5 नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। दोस्तों अगर आप स्पोर्ट्स से हैं, स्पोर्ट खिलाड़ी हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर बड़ा चीज़ दी गई है। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, और अगर आप राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं तो आपको 4 अंक यहाँ पर दिए जाने वाले हैं, और अगर आप राज्य स्तर के खिलाड़ी हैं तो आपको 3 अंक, और यहाँ पर विश्वविद्यालय या फिर कॉलेज स्तर के खिलाड़ी हैं तो आपको यहाँ पर 2 नंबर यहाँ पर पूरे दिए जाने वाले हैं। दोस्तों टोटल यहाँ पर दिया गया है कि 65 नंबर का आपका पेपर होगा, और 2 तरीके की परीक्षा होगी, यानी कि 65 + 35 यानी कि आपका 100 नंबर का टोटल पेपर होगा, और 35 नंबर की जो आपकी होने वाली है वो टंकन परीक्षा यहाँ पर खिलाड़ियों को अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर टोटल परीक्षा दी गई है, जिसके अंदर आपको अभ्यर्थी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कि टोटल यहाँ पर आपको SC ST वालों की, यानी कि SC ST वालों की बात करते हैं, SC और ST और OBC वालों को यहाँ पर 5 साल की छूट दी गई है। आपको पता है कि 5 साल का छूट यहाँ पर दी गई है टोटल, ठीक है। और अब अगर बात करते हैं कि यहाँ पर CCC कंपलसरी है, यानी कि अगर किसी बच्चे के पास CCC है वही इस फॉर्म को भर पाएगा, अदर और स्टूडेंट यानी कि पैट वाले तो भर ही पाएंगे, लेकिन जिसके पास CCC है वह भी इस फॉर्म को आसानी से भर सकता है। अब बात करते हैं कि अगर आपने 2021 की पैट परीक्षा पास की है, यानी कि 2021 की अगर आपने पैट परीक्षा पास की है तो आपको कितने प्रतिशत अंक हैं, यानी कि कितने प्रतिशत अंक वाले इसे आसानी से भर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने यानी कि पैट परीक्षा अगर पास की है तो कम से कम आपके 60% से अगर आपके ऊपर नंबर हैं तो आप बिल्कुल आराम से भर लीजिए। अगर 65 वाले हैं तो आप बिना किसी सोचे इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको पूरा कमेंट में सब चीज़ क्वेश्चन दूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।